आप दुनिया के संदर्भ में देखेंगे तो कह सकते हैं कि किसानों को एमएसपी या सब्सिडी मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खतरनाक बुराई तब आ जाती है जब किसानों के आंदोलन में विदेशी साजिश की आहट आती है। खुफिया एजेंसियों को, भारतीय खुफिया एजेंसी को ये पता चला है कि पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे थे, तो उस आंदोलन को पीछे से हवा दिखाने में हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा दुश्मन पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। वो खालिस्तान की साजिशों को लगातार हवा दे रहा था। कुछ तस्वीरें भी आपने इस दौरान देखी होंगी जब बीते 1 साल में आंदोलन चल रहा है। हम एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हैं, ये बताने के लिए कि किस तरीके से पड़ोसी मुल्क हमारे अंदरूनी हालात में, जो हमारी किसान और हमारी सरकार के बीच में आंदोलन का रूप था, उसमें अपना सियासी मजा ढूंढ रहा था और पूरी फिजा को बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। भिंडरवाले की तरह अलगाववाद की आग में देश को जलाने की साजिश थी। ये पूरा खालिस्तानी प्रोजेक्ट है। अब मैंने कहा कि पंजाब वाले पाकिस्तान का और हमारे पाकिस्तान दोनों को उसमें सम्मिलित किया गया था वो नक्शे पे। आंदोलन के नाम पर पंजाब को आतंक की प्रयोगशाला बनाना चाहता था पाकिस्तान। ये पूरी जो ड्रोन एक्टिविटी आप देख रहे हैं, जो हो रहा था, जम्मू से लेकर शुरू हुआ और हर दिन हो रहा था, ये किस पर्पस के लिए, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था खालिस्तान को बनाना। खालिस्तानी और पाकिस्तानियों के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए सरकार ने रद्द किए कृषि कानून। देश विरोधी तत्व, विशेषकर आईएसआई की कोशिश हो रही थी कि इस पूरे आंदोलन को एक धार्मिक रूप और धार्मिक जामा पहनाया जाए, और जिसमें खालिस्तानी समर्थक काफी ज्यादा सक्रिय थे। सारे सवालों को जहन में रखते हुए इस तस्वीर को देखेंगे तो शायद आपका जवाब हाँ में हो। क्योंकि हिंसा की इन्हीं तस्वीरों के बाद खालिस्तानी एजेंडा, ग्रेटा थनबर्ग और टूल किट जैसी साजिशों का पर्दाफाश हुआ था। आंदोलन के नाम पर खालिस्तान समर्थक विदेशों में लगातार भारत का नाम बदनाम कर रहे थे। आंदोलन जितना लंबा चलता, पाकिस्तान और आईएसआई को देश विरोधी अभियान को चलाने का और मौका मिलता। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ऐसी साजिशों से सरकार को आगाह किया था। इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया ताकि खालिस्तानी साजिश को रद्द किया जा सके। इस आंदोलन की आड़ में ये दिल्ली तक पहुंच गए थे। समस्या बहुत गंभीर थी, इसलिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के दौरान खालिस्तानी साजिश के जरिए पाकिस्तान पंजाब को पटरी से उतारने की कोशिश कर सकता है। अगर चुनाव की आड़ में पाकिस्तान ने पंजाब में वैसा ही दुष्चक्र रच दिया जैसा 1980 के दशक में रचा गया था, तो डर ये भी है कि कहीं पंजाब फिर से आतंक की आग में झुलसने न लगे। जो आंदोलनकारी हैं और जो शक्तियां उनके पीछे सक्रिय हैं, उनका उद्देश्य भारत को कमजोर करना है। किसान कल्याण को पीएम मोदी अपनी सरकार को किसान समर्पित बताते रहे हैं, लेकिन आंदोलन के लंबा खिंचने के बाद उनकी छवि पर भी आ गई थी। इसलिए जानकार मानते हैं कि सरकार ने कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। इसमें कोई शक नहीं कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर पहले से दबाव था, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो वीवीआईपी
दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं, उसे लेकर भी सरकार दबाव में हो सकती है। दिसंबर के पहले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ सकते हैं। ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन का भी भारत दौरा प्रस्तावित है, हालांकि तारीख अभी तय नहीं है। उसी तरह G20 देशों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी भारत आने का न्योता दे दिया है। हालांकि बाइडेन का कोई कार्यक्रम नहीं बना है, लेकिन वीवीआईपी दौरों के बीच माहौल खराब न हो, इस फैसले के पीछे वो वजहें भी रही होंगी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दरअसल किसानों का आंदोलन अपने एक बड़े लक्ष्य के लिए था, लेकिन इस खतरे की आहट भी आ रही थी कि पंजाब में किसान आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान अपनी साजिशें रच रहा था। मार्च से अक्टूबर के बीच पंजाब में पाकिस्तान से सटे इलाकों में 5 संदिग्ध ड्रोन पाए गए थे। आपको याद होगा, ये खबरें एबीपी न्यूज पर चली थी। अगस्त में अमृतसर के एक गांव में ड्रोन से बारूद गिराने का शक जताया गया। जुलाई में पठानकोट में घोड़े जैसी शक्ल का एक बैलून मिला था। जबकि पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से लगातार ड्रग्स भी बरामद हुए हैं और ड्रग्स की खेप जम्मू तक में मिली है। एक तरफ ऐसी घटनाएं हुई तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन में भिंडरावाले की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने लोग भी दिखाई दिए। भिंडरावाला आज भी पंजाब के लिए एक चुपता हुआ नाम है। आज़ादी के बाद से अलग खालिस्तान की मांग होने लगी थी। 1966 में पंजाब अलग राज्य बन गया था। 1978 में पहली बार जगजीत सिंह चौहान ने अकालियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहब नामक एक संकल्प पत्र जारी किया जो अलग खालिस्तान को लेकर था। लेकिन आतंक का दौर शुरू हुआ जनरल भिंडरावाला के वक्त में। 1983 में आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर में ही डीआईजी अटवाल की हत्या कर दी थी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर में सेना ने कार्रवाई की, जिसमें भिंडरावाला मारा गया। 1984 में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और माना गया कि सिखों ने बदला लिया ऑपरेशन ब्लू स्टार का। 1985 में एयर इंडिया के एक विमान को धमाके से उड़ाया गया। 1986 में पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद्य की हत्या कर दी गई। 1995 में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की भी हत्या कर दी गई। धर्म के नाम पर कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोगों ने हिंदुस्तान का झंडा हमेशा बुलंद किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।